हाय लर्नर्स हाय लर्नर्स वेलकम टू जिज्ञासा IQ। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करने वक्त कौन कौन सी जनरलाइटीज की जाती है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब हम पुरानी संपत्तियों का आज की डेट के हिसाब से मूल्य निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 10 साल पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने कई सारी फर्म में असेट्स और लायबिलिटीज यूज की थी। कई सारी हमने मशीन लगाई थी, कई फर्नीचर लगाए थे, कुछ स्टॉक्स हमने बिजनेस में है ना लेके आए थे। तो बिजनेस में जो पुराने हमारे असेट्स हैं या पुरानी जो लायबिलिटीज है उनको किसी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की फर्म से रिटायरमेंट के टाइम पर हम उनकी मूल्य, उनकी प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिएगा मैंने 10 साल पहले कोई एक मशीन खरीदी थी और उस मशीन की कीमत थी 1 लाख रुपए, वो पहले थी। आज उस मशीन की कीमत आज क्या है यह पता करना ही रिवैल्यूएशन कहलाता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। 4 कॉलम होते हैं, 2 साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। इसलिए अगर हमने किसी असेट या किसी लायबिलिटी को रिवैल्यू किया और उस फर्म की असेट या लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन पर फर्म को क्या होता है लॉस, तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिएगा मैंने कोई एक फर्नीचर खरीदा था और उस फर्नीचर की कीमत थी कुछ साल पहले जब मैंने खरीदा था तब 10 लाख, या 10 लाख उस फर्नीचर की बुक वैल्यू है। और आज मेरे फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो पार्टनर के रिटायरमेंट या नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। अब मान लीजिएगा पहले बुक वैल्यू थी 10,000 रुपए, आज के डेट में जब मैं फर्म का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं उस टाइम पे फर्म की असेट निकली कितने रुपए की, 8,000 रुपए की, या फर्नीचर पर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लग गया तो यहाँ पर जो 10,000 की मेरी फर्नीचर थी आज वो कितने की होगी, 8,000 की। तो रिवैल्यूएशन पर फर्मों को क्या हुआ, 2,000 का लॉस, क्योंकि 10,000 की संपत्ति कितने की होगी, 8,000 की, कहीं ना कहीं 2,000 का क्या है नुकसान। और इस 2,000 के लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में 2 लगाकर रिकॉर्ड करते हैं। 2 लगाएंगे, 2 के बाद जो भी असेट थी हमारी हम उस असेट का क्या लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखा टू फर्नीचर टिक अकाउंट 2,000 से मैं क्या कर दूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा। वहीं पर अगर मान लीजिएगा मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा होता है ना, फॉर बिजनेस में कोई स्टॉक है और उस स्टॉक की कीमत पहले थी मान लीजिएगा 12,000 और आज उस स्टॉक की कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है, 15,000 रुपए। तो रिवैल्यूएशन के टाइम पर फर्म की जो स्टॉक थी, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी होगी, 15,000। जो चीज मेरी 12,000 की थी आज की उसकी कीमत 15,000 है, तो सीधी सी बात है मुझे 3,000 का क्या हो रहा है, सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। और इस 3,000 के प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। समझना, अगर फर्म को लॉस होगा तो डेबिट साइड, और अगर फर्म को रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इधर हम लिखेंगे बाय लगाकर हम इधर लिखेंगे कौन सी असेट है हमारी, स्टॉक। तो स्टॉक पर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3,000 का। समझ रहा। इसी तरह से जब भी हम फर्म की असेट या लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे तो असेट के रिवैल्यूएशन पर फर्म को या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस। ठीक, चलिए समझना। अब 3 चीजें और समझ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज। देखिए फर्म में हम 2 चीजों को क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। 2 चीजों का रिवैल्यूएशन किया जाता है, एक तो असेट्स का और एक लायबिलिटीज का। असेट और लायबिलिटीज के नेचर की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं असेट की, अगर बिजनेस में असेट प्लस होती है, या मैं यूं कहूं कि बिजनेस में अगर असेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो जो भी असेट होगी उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और अगर फर्म में असेट माइनस होती है या असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उस असेट को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अगर लायबिलिटी की बात करूं तो असेट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का जो नेचर होगा वो असेट की नेचर से बिल्कुल अपोजिट होगा। असेट असेट बढ़ती है तो डेबिट होता था, लेकिन अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे हम किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसके अपोजिट अगर फर्म में कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्म में पहले 10 लाख का लोन था, 2 लाख का लोन हमने और ले लिया, तो 10 लाख का था 12 लाख का हो गया, 2 लाख की हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो ये फर्म के लिए क्या है, लॉस। और अगर लायबिलिटी घटती है तो ये फर्म के लिए क्या है, एक प्रकार से प्रॉफिट। सिमिलरली अगर असेट बढ़ेगी तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का प्रॉफिट। और अगर असेट की वैल्यू घटेगी तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का लॉस है। तो लेट्स सी, एक और चीज देख लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक होता है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब हम
फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री सीखेंगे। तो अगर फर्मों को रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी फर्मों को प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या होती है। देखो, कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक प्रकार की लायबिलिटीज ही होती है, इसीलिए लाइबिलिटीज के भी नेचर कैपिटल की नेचर बिल्कुल किसकी भांति होगी, लाइबिलिटी की तरह। तो जिस तरह से लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, वैसे कैपिटल के बढ़ने पर क्या होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर कैपिटल बिजनेस में माइनस होती है तो कैपिटल को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर। अब सीखते हैं कि जब फर्मों में असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है तो 6 मुख्यतः जनरल एंट्रीज की जाती है। एक जनरल एंट्री की जाती है इंक्रीज इन असेट के केस में। मान लीजिएगा हमने फर्म की असेट को रिवैल्यू करा और असेट की वैल्यू बढ़ गई। पहले जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था स्टॉक का कि भाई फर्म में पहले स्टॉक की बुक वैल्यू थी 12,000, रिवैल्यूएशन पर उस स्टॉक की वैल्यू निकली 15,000। तो जो असेट 12,000 की थी वो आज 15,000 की हो गई। तो कहीं ना कहीं असेट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है मतलब असेट इंक्रीज होती है, तो हम यहाँ देख चुके हैं कि असेट बढ़ती है तो असेट को किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। तो अगर असेट बढ़ती है तो जो भी असेट होगा उस असेट का हम यहाँ नाम लिखेंगे असेट और उसका अकाउंट, और इस असेट अकाउंट को हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। समझना। अब ये तो हमने सीख लिया कि भाई असेट बढ़ती है तो डेबिट। अब एक और चीज समझ लो कि भाई मान लो, वापस से एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई मेरे पास 12,000 का स्टॉक था, वही एग्जांपल ले लेता हूं। हाँ, 12,000 का क्या था मेरे पास, स्टॉक है ना। बुक वैल्यू उसकी 12,000 रुपए है, बैलेंस शीट में स्टॉक लिखा हुआ है और स्टॉक की वैल्यू मुझे शो हो रही है 12,000 रुपए। आज मैंने फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करा और रिवैल्यूएशन पर स्टॉक की वैल्यू कितनी निकली, 15,000 रुपए। तो यहां पर ये स्टॉक मेरी क्या असेट है भाई, 12,000 की स्टॉक मेरी आज कितने हजार की हो गई, 15,000 की। जो असेट मेरी 12,000 की थी आज वो 15,000 की हो गई। मतलब मेरी असेट में क्या हुआ, 3,000 का इंक्रीमेंट हुआ। और ये 3,000 का असेट में अगर इंक्रीमेंट होता तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड लिखते हैं, प्रॉफिट साइड। तो अगर असेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। इसका मतलब फर्म की असेट को रिवैल्यूएशन करने पर अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंक्रीज हुए वैल्यू को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। और इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वहीं पर अगर मान लीजिएगा असेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर लिया, वही ले लेता हूं, ठीक है भाई। फर्नीचर था मेरे पास और इस फर्नीचर की है ना बुक वैल्यू थी 10,000 रुपया। और इस फर्नीचर को रिवैल्यूएशन करने पर इसमें मान लीजिएगा 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। ये मान लीजिएगा कि फर्नीचर की मार्केट में वैल्यू कम हो गई। तो पहले ये 10,000 का था, अब कितने का बचा, 8,000 का। 10,000 की असेट मेरी कितने हजार की हो गई आज, 8,000 की। तो मेरी 10,000 की असेट पर 2,000 का मुझे क्या चला गया, लॉस। समझना। अगर फर्म की असेट को रिवैल्यूएशन पर अगर फर्म में जब असेट को रिवैल्यू किया जाता है और असेट बढ़ती है तो वो प्रॉफिट है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर असेट घटती है तो वो फर्म के लिए लॉस है और लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है। यानी कि असेट के घटने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड प्रभावित होगी, डेबिट साइड। और इसीलिए डिक्रीज इन असेट के केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई असेट की कीमत घटने पर हमें नुकसान हुआ और उस नुकसान को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड लिखा, डेबिट। यानी कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड हुआ। इसीलिए डिक्रीज इन असेट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और डेबिट के कारण फर्म की असेट क्या हो रही है, मतलब फर्म की असेट क्या हो रही है, घट रही है। देखो फर्म की असेट बढ़ती तो डेबिट और घट रही है तो क्रेडिट लिख दूंगा। इसीलिए रिवैल्यूएशन पर जो भी असेट जिनकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, डिक्रीज होगी, उन्हें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर। ये मैंने लिखा असेट अकाउंट। ये तो बात हुई किसकी, असेट की। अगर मैं असेट के अलावा फर्मों में जो लाइबिलिटीज होती है उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी हम रिवैल्यू करते हैं, है ना। मान लीजिएगा कि मेरे पास पहले क्रेडिटर थे। क्रेडिटर एक प्रकार की हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है। भाई हमारे क्रेडिटर थे मान लीजिएगा 10,000 रुपए के, है ना। और अगर क्रेडिटर और बढ़ जाए या मान लीजिएगा हमारे क्रेडिटर के अलावा हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी निकल जाए तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या एक प्रकार से लाइबिलिटी है। भाई हमने एम्प्लॉय से काम तो ले लिया पर उसको सैलरी अभी नहीं दी, आज नहीं तो कल उसे सैलरी तो देना पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है कि भाई काम करवा लिया पर अभी सैलरी पे नहीं की। आउटस्टैंडिंग सैलरी फर्म के लिए एक लाइबिलिटी होती है
ऑलरेडी फर्म के ऊपर 10,000 की लाइबिलिटी थी, है ना। मान लीजिएगा कि हमें कितने रुपए की सैलरी देना है, 5,000 की, तो पहले से फर्म के ऊपर कर्जा कितना, लाइबिलिटी कितना था, 10,000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी के कारण लाइबिलिटी बढ़कर कितनी हो गई, 15,000 का। भाई समझ रहा, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमारे लिए लॉस है, क्या वो हमारे लिए लॉस, और लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड। तो अब ये जो लाइबिलिटी मेरी निकली तो मैं यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस तरफ लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा। कितने हजार रुपए, 5,000 रुपए। क्लियर है। तो अगर मान लीजिएगा लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस है, और लॉस के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी के केस में जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा उसे हम करेंगे डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, लॉस ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और जो भी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि लाइबिलिटी के बढ़ने पर क्या किया जाता है भाई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट। अब लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी हमारी, ठीक है, हम उस लाइबिलिटीज का क्या लिखेंगे यहाँ पर नाम, और उस लाइबिलिटीज अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसके अपोजिट अगर लाइबिलिटी घटती है तो लाइबिलिटी हो जाएगी आपकी डेबिट, तो लाइबिलिटीज अकाउंट को हम क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट को हम लिखेंगे डेबिट साइड। क्लियर है। लाइबिलिटीज का घटना फर्म के लिए प्रॉफिट है, और इसीलिए अगर लाइबिलिटी घटेगी तो उसे किधर रिकॉर्ड करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रॉफिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। अब हमने क्या करा, फर्म की असेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करा। रिवैल्यूएशन पर या तो फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा या फर्म को लॉस होगा। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, वह पार्टनर को, है ना, उनके कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कैपिटल अकाउंट के नेचर आप जान चुके हैं कि बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट होती है। अगर फर्म को मान लीजिएगा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने पर हम क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया जाएगा डेबिट। क्लियर। और वहीं पर जो प्रॉफिट है, सॉरी कैपिटल अकाउंट है ना, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में अगर प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट के कारण कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इसीलिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट। इसके अपोजिट अगर मान लीजिएगा रिवैल्यूएशन पर पार्टनर को लॉस होता तो लॉस हम पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर करते, तो लॉस के कारण कैपिटल क्या होती है, माइनस, है ना। और इसीलिए अगर कैपिटल माइनस होगी तो कैपिटल घटेगी, कैपिटल के घटने पर कैपिटल अकाउंट को किधर रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड। अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ तो कारण उसका क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो इसे किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरह से फर्म की असेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते वक्त इन 6 जर्नल एंट्रीज को हम करते हैं। तो अगर आप फर्म की में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं या रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो इन सारी 6 जर्नल एंट्रीज को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत आसान है। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि अगर असेट को या लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करते वक्त अगर फर्मों को प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कीजिए, और लॉस होता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कीजिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह के अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेते आऊंगा, है ना। देखते रहिए जिज्ञासा IQ। थैंक यू सो मच।